नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे एक एमपी श्री राघव चड्ढा जी ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होनी चाहिए। अगर कोई एमपी एमएलए अगर सही काम नहीं कर रहे तो उनको 5 साल पहले राइट टू रिकॉल किया जा सके, उनकी जगह किसी और को एमपी एमएलए बनाया जा सके। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में ये कानून है, ये रूल है। हमारे देश का संविधान इस तरह से डिज़ाइन किया गया, लिखा गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इलेक्शन में जीतता है तो उसे 5 साल तक शासन करने के लिए दिया जाता है। 5 साल तक वो रूल कर सकता है। एमपी या एमएलए जो भी बनता है अपने क्षेत्र का वो सारा जो है वहाँ का काम देखते हैं। लेकिन राघव चड्ढा जी का कहना ये है कि 5 साल तक अगर कोई भी नेता काम नहीं करते, अगर वहाँ के क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हमारी जो सुनी नहीं जा रही है और ये जो पॉलिटिशियन या जो एमपी है ये काम नहीं कर रहे, तो वो चाहे तो उनको हटा सकते हैं, उनकी जगह किसी और को लिया लिया जा सकता है। तो इसी को कहा गया राइट टू रिकॉल। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब 5 साल का मौका दिया जाता है 5 साल के लिए, उसके बाद इलेक्शन दोबारा होता ही है। तो मेरा मानना ये है कि 5 साल के बाद बैक टू बैक कोई भी एमपी या एमएलए जो विनर होते हैं उनको बैक टू बैक इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन ना दिया जाए। उनको दूसरी बार इलेक्शन लड़ने का मौका तभी मिले जब या 2-3 टर्म के बाद, मतलब अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन जीत कर 5 साल के लिए एमपी एमएलए बनते हैं, उसके बाद जब उनका 5 साल पूरा हो जाए उसके बाद उनको अगले इलेक्शन में ना लड़ने दिया जाए। कम से कम 2 या 1 इलेक्शन के बाद उनको लड़ने का मौका दिया जाए। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन में ऐसे ही होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है उसमें बैक टू बैक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। और इस देश में जब लोग एक ही पार्टी को बैक टू बैक वोट दे के पावर में ले आते हैं तो ऐसे राइट टू रिकॉल का क्या बेनिफिट होगा? आपका क्या मानना है? आप भी अपने कमेंट में बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या राइट टू रिकॉल होना चाहिए? इस तरह का कोई रूल बननी चाहिए? और अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं।